सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। दतिया के प्रसिद्ध जैन तीर्थ सोनागिर मंदिर में हुए सनसनीखेज मूर्ति चोरी का पुलिस ने आखिरकार पर्दाफाश कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया करीब 25 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया गया। दरअसल 4-5 अप्रैल की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर भगवान चंद्र प्रभु की चांदी की मूर्ति, चांदी का सिंहासन और अन्य कीमती धार्मिक सामग्री चोरी कर ली थी। घटना सामने आने के बाद जैन समाज में भारी आक्रोश फैल गया था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत विशेष टीम का गठन किया। इस ऑपरेशन की निगरानी आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी कर रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 20-20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल विश्वकर्मा, जो एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर है, इसके अलावा दिलीप डांगी और गुलाब अहिरवार शामिल है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी विशाल 100 से ज्यादा मूर्ति चोरी की वारदातों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई चांदी की मूर्ति, सिंहासन और अन्य धार्मिक सामग्री बरामद कर ली। इस बरामदगी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि टीम ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक जांच के संयोजन से आरोपियों तक पहुंच बनाई और कम समय में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस कार्रवाई के बाद जैन समाज ने पुलिस की सराहना की और राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह गिरोह और किन किन वारदातों में शामिल रहा है। अब इस खुलासे के बाद उम्मीद है कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिनांक 4 अप्रैल को रात्रि में जैसा आपको मालूम है, यहाँ पर सोनागिर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जैन समाज का, और वहाँ से मंदिर के अंदर से मूर्ति, भगवान जी की मूर्ति और सिंहासन चोरी हुआ था। अन्य कुछ सामान भी उसमें गए थे। और चूँकि जो मंदिर है एक आस्था का केंद्र है, पूरे भारतवर्ष में इसकी ख्याति है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से प्रकरण को लिया गया था। तत्काल इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और वरिष्ठ अधिकारी लगातार इसकी सतत मॉनिटरिंग कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक महोदय, हमारे डीजीपी साहब ने भी जो है इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। जो भी अंतर जिला अंतर्राज्यीय सहयोग जो हमको मिल सकता था उसको मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। और आपने देखा होगा कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय भी 2 बार जो है घटनास्थल पर आए थे। सभी बिंदुओं, सभी एंगल पर उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया था और इसी क्रम में हम लोग उसमें लगातार जो है अलग अलग जो सस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे थे। और कल जाकर हमको इसमें सफलता मिली है। एक अंतर्राज्यीय चोर जिसके ऊपर लगभग 50 से 100 प्रकरण से ज़्यादा इसमें होने की संभावना है। कई उस पर स्थायी वारंट और कई जगह वो फरार भी है। वो विशाल नाम का आरोपी है। उसके साथ उसके 2 अन्य सहयोगियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उससे जो भी चोरी गया, जो भगवान की मूर्ति थी, अन्य जो मशरूका था, वो सभी जब्त किया गया है। कुल लगभग 25 लाख का इसमें चोरी का जो कीमत थी वो पूरा रिकवर किया गया है। और इस पूरी कार्रवाई में हमारे थाना सोनागिर, आसपास के अन्य थानों के सभी अधिकारी कर्मचारी, एसडीओपी महोदय के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई थी। साइबर और तकनीकी जो हमारी टीमें हैं वो सब लगी हुई थी और सभी के सहयोग से और जो है यहाँ दतिया के जनता के आशीर्वाद से इस महत्वपूर्ण जो प्रकरण है इसमें हमें सफलता मिली है। चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। मंदिरों पर तमाम चोरियाँ हो, जैसे आज 3 चोरियाँ हो गई, उससे पहले मंदिरों पर क्यों हो रही है, वजह क्या है? देखिए, एक तो जो हमारे जो मंदिर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा पहाड़ी पर या जंगल में आइसोलेटेड जगह पे होते हैं और जो पब्लिक का भी जो आना जाना होता है वो शाम में अपनी आरती करते हैं, उसके बाद फिर जो बंद हो जाता है तो फिर पूरे रात वहाँ पर कोई जनरली मूवमेंट नहीं होता है। तो चोरों के लिए एक इजी टारगेट होता है। कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे और ये सब उस ना रास्ते में और मंदिरों में नहीं लगे हुए हैं। कई बार लगे हैं बट वो मेंटेनेंस में नहीं है, इस कारण एक इजी टारगेट उनको मिलता है। और इस पे भी हम लोग लगातार इसमें सभी जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं उन सब से भी हम लोग चर्चा करेंगे और वहाँ पर आवश्यक जो सुरक्षात्मक उपाय पे समीक्षा की जाएगी। हिदायत या निर्देश जारी किए इस मामले में चोरी को? निश्चित रूप से जो सोनागिर में जो घटना हुई है उसके बाद एसडीओपी महोदय ने एक एसओपी विस्तृत बनाया है कि जो हमारी टीमें हैं उनकी क्या जो है उनकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, जो रात्रि गश्त है उनकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए। सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की जो मॉनिटरिंग है उसको और बेहतर किया गया है कि कोई भी घटनाक्रम हो तो तत्काल उस पर हमको जानकारी
मिल सके। सर क्या ये आरोपी पहले से रह रहा था दतिया में, रैकी कर रहा था? बिल्कुल, ये जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, मूलतः ये सीहोर भोपाल का रहने वाला है। घटना से पहले इसने यहाँ आकर लंबा समय बिताया है, यहाँ पर आके रेकी भी की है। चूँकि आपको मालूम है वो मंदिर का परिसर ऐसा है कि बिना रेकी किए और बिना प्लानिंग किए वो घटना कारित नहीं की जा सकती। तो काफ़ी दिन रहकर और लोकल जो 2 आरोपी हैं उनके सहयोग से ये घटना कारित की है। इसके पूर्व भी कई मंदिरों में चोरी हुई, उनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। डेफिनेटली जो इनसे न केवल दतिया बल्कि अन्य जिलों के भी कई हो सकता है घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है, और इससे हम लोग इसमें हम लोग पुलिस इसमें रिमांड लेगी और उसमें और पूछताछ इसमें की जाएगी। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।